कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्के NA 157 पर पीपल्स पार्टी के सैयद अली मूसा गिलानी कामयाब हो गए हैं। PTI की मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सैयद अली मूसा गिलानी को 69,743 वोट मिले। शाह महमूद कुरैशी की बेटी और PTI की उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी को 59,993 वोट वो हासिल कर सकी। पेशावर से कौमी असम्बली के हल्के NA 31 से PTI के उम्मीदवार इमरान खान ने ANP के उम्मीदवार गुलाम अहमद बिलोर को शिकस्त दे दी। इसके साथ साथ चारसद्दा, मर्दान, ननकाना साहब, फैसलाबाद और कुरंगी कराची से कौमी असम्बली के हल्कों से इमरान खान को बरतरी हासिल है। मलीर कराची से कौमी असम्बली के हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच को PTI के उम्मीदवार इमरान खान पर बरतरी हासिल है। पंजाब असम्बली के 2 हल्कों से PTI के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। शेखुपुरा के हल्के PP 139 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी इफ्तिखार अहमद को बरतरी हासिल है। और ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत में वाज़ेह कमी है। इत्तेहादियों ने इस्तात के मुताबिक उन्हें सपोर्ट किया। गुलाम अहमद बिलोर ने कहा कि वो शिकस्त तस्लीम नहीं करते। सूबाई हुकूमत की इंतज़ामिया ने उन्हें हरवाया है। इलेक्शन में हुकूमत की मशीनरी हमारे खिलाफ खूब इस्तेमाल हुई। गुलाम अहमद बिलोर कहते हैं कि हुकूमत ने पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर अपने लोग तैनात किए थे। मशवरा करके इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट जाऊंगा, गुलाम अहमद बिलोर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा। मकबूलियत में काफ़ी कमी आई है। तो आप उसका देखो 2013 का रिजल्ट देखे, उसने 95,000 वोट लिए है, 95-96,000 वोट लिए है और आज भी कहाँ चला गया है, मिलकर भी रिवर्स में जा रही है। कितनी कमी आई है। वो समझता है मैं ज़्यादा मकबूल हूँ, उस पोजीशन तो ये हुई है। मैं समझता हूँ मैं हरवाया कि मुझे जो गवर्नमेंट की सूबाई गवर्नमेंट की इंतज़ामिया थी उन्होंने हरवाया है। और एक तरफ तो ANP के गुलाम अहमद बिलोर शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तर्जुमान ANP खैबर पख्तूनख्वा समर बिलोर ने तहरीक इंसाफ को जीत पर मुबारकबाद दी है। और समर बिलोर ने कहा है कि वो ANP के कारकुनों का भी शुक्रिया अदा करती हैं। ANP के कारकुन ख़ानदान की तरह हैं, हमेशा साथ रहेंगे। तर्जुमान ANP खैबर पख्तूनख्वा समर बिलोर ने तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दी है जीत पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। NA 22 मर्दान 330 में से 215 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा कुछ यूं कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान 48,879 वोट लेकर आगे चल रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फे के मोहम्मद कासिम 43,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। ANP 22 NA मर्दान का ये नतीजा है। 330 में से 215 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा और इसके मुताबिक इमरान खान 48,879 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। NA 108 फैसलाबाद 354 पोलिंग स्टेशंस में से 244 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के इमरान खान 65,522 वोट लेकर आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली पीछे चल रहे हैं। 49,282 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर हैं। NA 108 फैसलाबाद 354 पोलिंग स्टेशंस में से 244 का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। इसमें तहरीक इंसाफ के इमरान खान जो है 65,522 वोट लेकर आगे हैं और 49,282 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली पीछे चल रहे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आने का सिलसिला जारी है। NA 22 मर्दान का नतीजा आपसे शेयर किया, 330 में से 215 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा और इसमें तहरीक इंसाफ के इमरान खान आगे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार पीछे हैं। NA 108 फैसलाबाद से भी तहरीक इंसाफ के इमरान खान आगे चल रहे हैं। NA 24 चारसद्दा 384 पोलिंग स्टेशंस में से 264 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के इमरान खान 53,000 वोट लेकर आगे हैं और ANP के एमल वली खान 46,645 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 24 चारसद्दा 384 पोलिंग स्टेशंस में से 264 का ये नतीजा है और 264 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक
53,000 वोट लेकर इमरान खान आगे चल रहे हैं। NA 237 कराची से नतीजा 194 पोलिंग स्टेशंस में से 152 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 21,088 वोट लेकर आगे हैं और PTI के इमरान खान 18,082 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 237 कराची 194 पोलिंग स्टेशंस में से 152 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं और इस नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 21,088 वोट लेकर आगे, इमरान खान 18,082 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये नतीजा कराची के निशिस्त का है NA 237 का। एक और नतीजा NA 239 कराची का 114 ये पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है और इस नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान 17,064 वोट लेकर आगे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैयद नैयर रजा 3,036 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बड़े मार्जिन से इमरान खान यहां से जीत रहे हैं। 114 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। NA 239 कराची का नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान 17,064 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आने का सिलसिला जारी है। NA 237 कराची के 194 में से 160 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे आ गए हैं और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच आगे चल रहे हैं 24,040 वोट लेकर। PTI के इमरान खान 18,617 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 237 कराची के 194 में से 160 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 24,000 से ज़ायद वोट लेकर आगे चल रहे हैं। एक और नतीजा NA 24,4 384 पोलिंग स्टेशंस में से 273 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा। PTI के इमरान खान 55,849 वोट लेकर आगे और ANP के एमल वली खान 43,923 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 24,4 384 पोलिंग स्टेशंस में से 273 का नतीजा। NA 108 फैसलाबाद यहाँ 354 पोलिंग स्टेशंस में से 251 का नतीजा आ चुका है। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। PTI के इमरान खान 68,245 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली 51,357 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इमरान खान यहां आगे हैं। NA 108 फैसलाबाद अभी तक के नताइज के मुताबिक 354 पोलिंग स्टेशंस हैं और इसमें से 251 जो पोलिंग स्टेशंस के नताइज आए हैं उसके मुताबिक, और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, उसके मुताबिक PTI के इमरान खान आगे हैं 68,245 वोट लेकर और 51,000 से ज़्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान ने इलेक्शन असेंबली में जाने के लिए नहीं लड़ा, इस मुतालबे पर लड़ा कि नए आम इंतखाबात कराए जाएं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब अवाम ने फैसला दे दिया है तो हमारे साथ बैठकर इलेक्शन के लिए तरीक़ाकार तय किया जाए, फवाद चौधरी कहते हैं। और मुल्तान की निशिस्त से अली हैदर गिलानी जीत चुके हैं जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त मुल्तान में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भंगड़े डाल रहे हैं। आतिशबाजी का समा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबानो कुरैशी को यहाँ पर शिकस्त हुई है और काफ़ी ज़्यादा वोट हासिल किए हैं मेहरबानो कुरैशी ने भी, लेकिन शिकस्त दे दी है उनको यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ने। और ये नशिस्त यहाँ से हारे थे यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे, लेकिन इस बार बाई इलेक्शन में कामयाबी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को। और इसी वजह से आप ये मनाजिर देख रहे हैं मुल्तान के जहाँ आतिशबाजी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के जियाले जश्न मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से शिकस्त हुई है और पीपल्स पार्टी ने ये नशिस्त अपने नाम की है। मुल्तान की ये नशिस्त थी, इस पर बड़ा टाइट कॉन्टेस्ट था। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे एक तरफ से लड़ रही थी और दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे थे और इस नशिस्त पर यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ने, अली मूसा गिलानी ने कामयाबी समेटी है।
ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ जियो न्यूज़ की एक्सटेंसिव कवरेज सुबह से ही जारी रही और हमारे नुमाइंदे फील्ड पर मौजूद रहे, पल पर की खबर देते रहे। एक बार फिर अपने नुमाइंदों से हवाले लेते हैं। कराची से वलीद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, मुल्तान से इमरान चौधरी, पेशावर से नादिया सुबूही और ननकाना साहब से जीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले वलीद, आपकी जानिब बढ़ेंगे। कराची में दिन भर पोलिंग कैसी रही, फिर उसके बाद काउंटिंग का अमल, फिर नताइज और अब माहौल क्या है? देखिए, कराची में क्योंकि आज इतवार का दिन था तो सुबह तो बहुत ज़्यादा लोग घरों से वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तकरीबन 3 बजे के बाद हमने देखा कि पोलिंग स्टेशंस पर काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आया। इक्का दुक्का जो है वो हमें वाक़यात नज़र आए जहाँ पर कुछ भगदड़ हुई और जहाँ पर हमने देखा कि जो PTI के कराची के सदर हैं बिलाल गफ़ार, उनको भी निशाना बनाया गया। साथ साथ पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी फिर इल्ज़ाम आयद किया कि दूसरी तरफ से भी इसी तरह की कोई कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 239 के RO ऑफिस में और यहाँ पर जो है इस वक्त हमें स्क्रीन अगर शेर ज़मीन थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो जो इमरान खान है वो हमें नज़र आता है कि तकरीबन 20,000 से ज़ायद इस वक्त उनके वोट हैं और जो MQM पिछली बार हमने देखा था कि सिर्फ 350 वोट का फ़र्क था, यहाँ पर MQM सिर्फ 350 वोट से हारी थी, लेकिन इस वक्त तकरीबन 3700 वोट MQM के हमें नज़र आते हैं और जो PTI है इमरान खान साहब तकरीबन 20,336 वोट उनके यहाँ पर नजर आते हैं। बड़ा मार्जिन है और लोग मुंतज़िर हैं कि नताइज कब आते हैं, जहाँ से नहीं आए। पेशावर की जानिब बढ़ते हैं, नादिया सुबूही ने हमें ज्वाइन किया है। नादिया, आप बताइएगा पेशावर में क्या माहौल रहा? इमरान खान ने ये नशिस्त निकाल ली, दिन भर कैसी रही पोलिंग? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि NA 31 का गैर सरकारी जो नतीजा है उसके मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान ने बर्तरी हासिल की है। उन्होंने तकरीबन 57,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, जबकि 32,000 जो उनके ओपोनेंट हैं गुलाम अहमद बिलोर जो PDM के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने इस तरह ये वोट हासिल किए हैं। तो यूँ 25,000 की वोटों की उनको चेयरमैन PTI को बर्तरी हासिल है। अगर हम बात करें आज जो 7 दिन पोलिंग का अमल था, वोटर्स को निकालने का अमल था घरों से, तो इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक 21% वोटर्स ही घरों से बाहर निकले जिन्होंने अपना हक राय दी इस्तेमाल किया। 4,73,180 वोटर्स थे NA 31 पेशावर के, तमाम उनमें से सिर्फ 80,000 ही वोटर्स बाहर निकले जिन्होंने अपना हक राय दी इस्तेमाल किया और यूँ जो टर्न आउट रहा वो 21% रहा। मजबूरी तौर पर जो सूरत हल्के फुल्के जो वाक़यात हुए, नाखुशगवार वाक़यात, लेकिन मजबूरी तौर पर देखा जाए तो पोलिंग का अमल बेहतरीन रहा और बहुत सारे जो मामला थे वो खुश उसलूबी से सिक्योरिटी के भी अदा किए गए। जी, पोलिंग का अमल अच्छा रहा, लेकिन 21 से 22% टर्न आउट बता रही है नादिया सुबूही। अब बढ़ते हैं मुल्तान की जानिब, इमरान चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। इमरान, आप कहिएगा, मुल्तान में भी एक बड़ा दिलचस्प इंटरेस्टिंग मुकाबला था और यहाँ पीपल्स पार्टी ने यह नशिस्त अपने नाम की है। ये नताइज के बाद, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के बाद का क्या माहौल है वहाँ? जी बिल्कुल, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और जो PDM के हमायत याफ्ता थे अली मूसा गिलानी, वो 20,000 की लीड से जीत चुके हैं। मैं इस वक्त गिलानी हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे और जीतने वाले उम्मीदवार अली मूसा गिलानी मौजूद है। हल्के से लोग आए हुए हैं, इनको मुबारकबादें दे रहे हैं, मिठाई तकसीम की जा रही है और यहाँ पर बहुत आला जो था वो जश्न का एक समा नज़र आ रहा है और यहाँ पर आतिशबाजी की गई और तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो आतिशबाजी की गई। पूरे मुल्क की जो सियासी जमातें थी उनकी नज़रें आज के इस बड़े मुकाबले की जानिब थी। 2 बड़े ख़ानदान थे, गिलानी ख़ानदान और कुरैशी ख़ानदान, उनके चश्मो चराग इलेक्शन लड़ रहे थे। शाह महमूद कुरैशी की बेटी ये इलेक्शन हार गई हैं। शाह महमूद कुरैशी के एक लिहाज से इसलिए ये बड़ा धचका है कि ये उनकी आबाई सीट थी और यहाँ से वो अक्सरियत के साथ पिछले 3 इलेक्शन मुसलसल जीते आए थे। इससे पहले माजी में भी इस हल्के से उन्होंने मखदूम जावेद हाशमी को भी कई मरतबा हराया। इस मरतबा अली मूसा गिलानी ने उनकी बेटी को 20,000 के वोटों से जो है वो शिकस्त दी है। तो ये शाह महमूद कुरैशी के लिए एक बड़ा धचका भी है। इमरान खान खुद आए मेहरबानो कुरैशी की कैंपेन चलाने के लिए, यहाँ पर उन्होंने जलसा भी किया, जबकि दूसरी जानिब सैलाब की वजह से आसिफ अली जरदारी का जो जलसा था वो मनसूख कर दिया। इमरान खान खुद भी आए और भरपूर कैंपेन भी की, लेकिन यहाँ से नशिस्त निकाल नहीं पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जीत गई। रुक करते हैं ननकाना साहब का, यहाँ भी एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, नेक एंड नेक चल रहा था। जीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया। जीशान, आप बताइएगा ननकाना साहब से अपडेट्स क्या हैं, पूरे दिन का अहवाल ज़रा हमें दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, अगर सबसे पहले मैं आपको ननकाना साहब की अपडेट बताऊं तो इलेक्शन कमीशन RO ऑफिस के नताइज के मुताबिक तकरीबन 319 हल्के जो टोटल हैं उनमें से 205 के नताइज आ चुके हैं, जिनमें
साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 55,874 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार, जिनको PDM की तमाम जमातों की हमायत हासिल थी, डॉक्टर शिजरा मनसब, उन्होंने 49,092 वोट लिए। मजमूई तौर पर तकरीबन 7,000 वोट की लीड इस वक्त तक हो चुकी है। तकरीबन अभी 100 और तकरीबन 14 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ से साबिक वफाकी वज़ीर और जिनके इस्तीफ़े से एक मंजूरी से ये सीट खाली हुई है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ शाह की रिहाइशगाह पर। तो कारकुनान जूं अपने अपने हल्के से नताइज लेकर पहुँच रहे हैं, तो वो यहाँ पर जश्न भी मना रहे हैं, भंगड़े भी डाल रहे हैं, आतिशबाजी भी कर रहे हैं और पार्टी तरानों पर रक्स भी कर रहे हैं। अगर मैं दिन भर मजमूई तौर पर इस इलेक्शन की बात करूँ तो बाकी हल्कों की तरह दिन का आगाज़ बहुत पुरसकून था। तकरीबन 12 बजे तक वोटर्स इक्का दुक्का और जैसे ही नताइज सुन रहे हैं, अपनी गैर सरकारी नताइज, तो खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। कराची का एक बार फिर रुख करते हैं, कामरान नज़ीर हमें ज्वाइन किया। कामरान, आप ज़रा अहवाल हमें दूसरी वो जो 237 वाली नशिस्त है उसका अहवाल दीजिए। वो भी बड़ा मुकाबला इंटरेस्टिंग होता जा रहा था, और ओवरऑल भी ज़रा बताइए। आज बिल्कुल ये NA 237 जो कराची के ज़िला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल नशिस्त है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच यहाँ पर इमरान खान के मुकाबिल थे। खासा टर्न आउट भी अच्छा रहा, 19.52% टर्न आउट रहा है। और अब तक जो रिज़ल्ट मौसूल हुए हैं हमारे सामने, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि 26,287 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच इमरान खान से तकरीबन 6,000 से ज़्यादा का मार्जिन है और वो इमरान खान से आगे हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब से कुछ देर पहले तक यहाँ जमा थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो बढ़तरी है वो पीपल्स पार्टी की बढ़ती जा रही है, तो फिर उन्होंने यहाँ नारेबाजी की काफ़ी देर तक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर, और फिर वो इसी तरह सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए यहाँ से चले गए। तो बहुत ही एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने में आया कराची के इस NA 237 पर, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है उन्हें अब नज़र ही आ रहा है, चूँकि 194 में से 168 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका नतीजा आ चुका है, और वाज़ेह एक बढ़तरी जो है वो पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच की यहाँ पर नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़े खुश हैं, और तकरीबन 6,000 से ज़ायद की अभी तक की जो अपडेट है लीड है, और इसकी वजह से PTI के कुछ वर्कर्स एहतजाज भी कर रहे हैं। कामरान नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया था कराची से, बहुत शुक्रिया। वलीद अहमद भी अपडेट कर रहे थे, मुल्तान से इमरान चौधरी, पेशावर से रादिया सुबूही और ननकाना साहब से जीशान बख्श ने हमें दिन भर का अहवाल दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। अली मूसा गिलानी इलेक्शन जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम पार्टी अपने वर्कर्स का, मैं अकेला तो लड़ ही नहीं सकता था इस प्रोपोगंडे के ख़िलाफ़, इस फ़ॉरेन फंडिंग के, सोशल मीडिया पे जो फ़ॉरेन फंडिंग अमेरिका, इज़राइल, हिंदुस्तान से जो पैसा आया, जो PTI ने उस पर लगाया सोशल मीडिया को ख़रीद कर, लोगों का ज़हन एक मसनूई पाकिस्तान बनाकर जो लोगों का ज़हन उसने तब्दील किया, मैं उसके ख़िलाफ़, मेरे तमाम भाई जो मेरे साथ आज दरमियान मौजूद है ये जीते हैं, ये हमने लोगों के दरों तक सच पहुंचाया है, और हमने ये मार्का इस अज़म से लड़े हैं कि सर सलामत है तो दीवार भी दरवाज़ा है। एक बर के बला कौंध गई सारे चमन को, एक बर के बला कौंध गई सारे चमन को, तुम खुश कि मेरी शाख नशे मन ही जली है। इमरान खान जो ये आग लगा रहा है, इसको वक्ती तौर पर इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हम सब ने चले जाना है। ये पाकिस्तान है जो ता क़यामत कायम दायम रहेगा, हमें इसको मजबूत करना है, इसको एक मोहब्बत का गहवारा बनाना है, इसको हमने सियासत के अंदर नफ़रत की भेंट नहीं चढ़ाना।